कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एटलीस्ट पटवारी का एग्ज़ाम कंफर्म हो चुका है बच्चों। 12 फरवरी को तिथि घोषित कर दी है आयोग ने, जो कि बहुत मतलब एक अच्छा कदम जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वरना जैसे 12 फरवरी तो पहले ही कह दिया था कि उसने डिक्लेयर होगी, लेकिन एक प्रकार से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन था कि यार 12 को पेपर होगा या नहीं होगा। तो आपके पास जो समय है, क्योंकि आज देख लीजिए आप 19 जनवरी हो चुकी है, 20 से 21 दिन बचे हैं, ठीक है, और सभी छात्र एक बार लगभग पेपर दे चुके हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, ठीक है। आपका जो वीक पॉइंट है, जो जीएस का पोर्शन है, आप उस पर काम कीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा बच्चों, जैसे आयोग वर्तमान समय में यानी यूकेपीएससी, जैसे उसके पास ग्रुप सी के एग्ज़ाम दिए हैं, पहला एग्जाम पुलिस का, दूसरा पटवारी का। जब पटवारी के लीक होने की खबर आई, ठीक है, उसके बाद जो एक्शन हुआ, मतलब देखो, अगर चीजें दब जाती, मतलब आप खुद सोचिए, पेपर लीक होने से दुख मुझे भी है, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि पेपर लीक हुआ, एग्जैक्टली आप लोगों को भी। और इस लीक होने की वजह से कई लोगों के लिए अवसर भी पैदा हुआ होगा, ये भी सच्चाई है। देखो, हम लोग एक व्यक्तिगत तौर पे भी सोचें, सामूहिक तौर पे भी देखें, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ होगा। नुकसान इस वजह से क्योंकि पेपर में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, अब होगा नहीं होगा। दूसरा नुकसान इस वजह से कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाना, बेरोजगार बच्चे हैं, खर्चा वगैरह, नुकसान भी हुआ, ठीक है। फायदा उसमें अगर आप पॉजिटिव सोचो तो जिसके मार्क्स कम आ रहे थे उसके एक ऑप्शन है कि आप दोबारा उस एग्जाम पे लड़ के फाइट करके, भले ही आपका थोड़ा खर्चा आया हो, आपको कैसे भी, अब बच्चों क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, आप लोगों को ओवरऑल मिला के 12 फरवरी को एग्जाम की दोबारा डेट मिली है। और आपने न्यूज़पेपर या आज प्रेस नोट के माध्यम से भी पढ़ा होगा कि यूकेपीएससी ने अपनी जो एक्सपर्ट टीम थी उसको भी चेंज कर लिया है, यानी उसको चेंज करने की प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, जितना देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने आधार पे चीजों की व्याख्या करते हैं, हर किसी का अपना मत है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे की कही हुई बातों को हम लोग वास्तविकता समझने लगते हैं। यानी किसी ने आपसे कह दिया ऐसा हुआ, हमें लगता है यही सच है, किसी ने कहा ना ऐसा हुआ, हमें लगता है कि वही सच है। यानी आपसे मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था, यहाँ पे स्पेशली हमारे स्टेट में एक चीज मैंने नोट की, व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के ऊपर रखा जा रहा है, यानी चाहे किसी भी के स्तर पे भी हो, ठीक है। छात्र भी सब अपने अपने तरीके से चीजों को सोच रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये है वो है। अब जैसा भी है, जो भी है, हम सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद करके कि आने वाले भविष्य में पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होना अलग इश्यू है। वहां पे बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति जिसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो पेपर लीक करता है तो फिर वो तो इसके ईमान पे बात है ना, कि उसका ईमान क्या है इस चीज में। यानी आप जिस पद पे आप बैठे हैं वहीं से अगर आप पेपर लीक कर दे रहे तो फिर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि पेपर को आप क्या कीजिए, कैंसिल करके तत्काल प्रभाव से न्यू डेट दीजिए। और हुआ भी वही है। तो जैसा भी है, जो भी 12 फरवरी को आपकी एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा अपर पीसीएस जिनका है, अपर पीसीएस के छात्रों की भी नई डेट आई है, नया पैटर्न बनेगा। फॉरेस्ट गार्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी न्यू डेट आ चुकी है, यानी उनका भी नए सिरे से पेपर बनेगा। और मैंने पहले भी कहा है, ठीक है, औरों का तो मुझे नहीं पता, चेयरपर्सन की कार्यप्रणाली अच्छी है। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे कह सकते हैं, क्या गारंटी है कि चेयरपर्सन की कार्यप्रणाली अच्छी है, आप किस आधार पर कह सकते हैं। देखिए, मैंने तो कभी काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन वो पहले शासन में रहे हैं, ठीक है, शासन में रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट, वहाँ पे सचिव रहे हैं, विभागीय सचिव। तो ये जैसे हमारे जो सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि उन सर की जो कार्यप्रणाली वो बहुत बेहतरीन है। उत्तराखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनमें बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। इस प्रकार की चीज़ें जब सुनता है कोई इंसान तो हाँ लगता है कि सही इंसान वहाँ पे बैठे हैं, यानी जो बच्चों के हित के आधार पर काम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, वरना मुझे मेरी ना कोई रिश्तेदारी है, ना मैंने कभी काम किया है, बस उतना मैंने सुना है, इस आधार पे मैं आप लोगों से कहता हूं कि उनकी कार्यप्रणाली अच्छी है, ठीक है। बाकी तो बच्चों कौन क्या है, कैसा है, वो तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। देखिए, अब मेन चीज आते हैं हम टॉपिक पे, मुद्दे पे। 12 फरवरी के एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का मैसेज पे लगा था, टेलीग्राम, आप जानते हैं मैं ऐसे नहीं कह देता हूं कि बच्चों के फोन पे फोन आ रहे थे या बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कुछ मतलब अपने मन से ऐसा नहीं बोलता। आप खुद जानते हैं कि आप इंडिविजुअली कितनी बार मुझे ट्राई करते हैं कॉल करने को या मैसेज, अब इतने बच्चों को पिक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जो मैसेज आया, पहले एक तो 380 क्वेश्चन वाला आया, ब्लैक लिस्ट वाला, फिर दूसरा आया सर क्या पुराने पेपर पढ़े या ना पढ़े,
या सर पेपर अब हार्ड तो नहीं आएगा, सर पेपर आयोग ने वो जो पुराने क्वेश्चन थे उसको हटा दिया है, हम कैसे मतलब हार्ड पेपर आएगा। या कई बच्चे ये भी कह रहे हैं हम कैसे माने कि वो क्वेश्चन हटा दिए, क्या प्रूफ है। वो तो बच्चों प्रूफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, ठीक है। हम लोगों के पास इतना ही विकल्प रहता है कि हम लोगों को जो चीजें बताई गई हैं हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें प्रॉपर चैन से हों, पारदर्शिता के साथ हो, वहां पे जो चीजें जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, हर कोई अपना उत्तरदायित्व, हर कोई अपनी जो चीजें हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई उसको समझे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन वहां पे जो डिलीट कर दिए बता रहे हैं, उनका क्या है, क्या मतलब है, क्या जो नई एक्सपर्ट टीम आई है वो जो पेपर बना रही है उसका लेवल क्या होगा, कैसा होगा। देखें, इसका एक ही जवाब है, आपसे आप इस लाइन को पकड़ लीजिए, जो मैं कह रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको आप बार बार सुनिए। और जो आपसे पूछते हैं यार अब तो पेपर ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, अब क्या करें, पता नहीं कैसा जो पेपर बनाता है यूकेपीएससी क्या करेगा, कहीं हमारी कंडीशन फिर से वही तो नहीं हो जाएगी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे, सर ऐसी कंडीशन तो नहीं आएगी, इतना हार्ड पेपर तो नहीं बनेगा। कई लोगों के दिमाग में आएगा सर जो हम लोग ने आयोग के बारे में कहा या आयोग की कार्यप्रणाली पे जो क्वेश्चन मार्क्स उतारते, कहीं आयोग उसका बदला लेने, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे भी आते हैं कि आयोग बदला लेने के लिए बहुत हार्ड पेपर तो नहीं बनाएगा। इसका एक ही लाइन में एक ही जवाब है, काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थात न पहले आपको पता था क्या आने वाला है, न अभी आपको पता है क्या आने वाला है, तो आप लोगों को क्या मतलब इस चीज से, मतलब जैसे आप क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसा पेपर बनेगा, कहीं हार्ड तो नहीं बनेगा, उन क्वेश्चन को पढ़ें ना पढ़ें। यार एक चीज बताइए आप लोग, आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो पहले भी नहीं जानते थे क्या पूछेगा, आप तो अभी भी नहीं जानते हैं क्या पूछेगा। जब हमें पहले भी नहीं पता, जब हमें अभी भी नहीं पता, तो हम किस आधार पर यह माने कि यार हार्ड आएगा इजी आएगा। हम तो छात्र हैं, हमें एक सिलेबस दिया गया है, उस पैटर्न पे हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। और हाँ, अगर ऐसा होगा कि चेंज कर दिया, जैसे क्वेश्चन आपके हो सकता है कि आपके नोटबुक से जो क्लासेस मैं कराता हूं आपको, चाहे जीएस की हो या चाहे उत्तराखंड विंसर ईयर बुक की, हो सकता है वहां से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये तो फिर कहने की बातें हैं, ये तो सब जानने की बातें हैं, ये सब तब पता चलेगा जिस दिन आपका एग्जाम हो, कि आप लोग छूट जाएंगे, ठीक है। तो 12 फरवरी के एग्जाम के लिए हो या फिर चाहे आपका 9 अप्रैल के फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के लिए हो, या फिर आप जो पीसीएस मेंस के छात्र हो, खैर पीसीएस मेंस का जो मतलब अपने आप में जो छात्र है या जो तैयारी करता है वो तो खैर इन वीडियोस को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो कौन छात्र जो निकलने के दौड़ में है, ठीक है। वैसे वरना तो आप देख ही रहे हैं कितने छात्र प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, सब तो निकलेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो एक सिंसियर छात्र हैं, जो थोड़ा सा मतलब अपने आप में अपने लिए भी सिंसियर हैं, अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी फालतू चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब बढ़िया पढ़ते हैं, वो तो खैर इन चीज़ों को नहीं, लेकिन जो हाँ जो अदर बच्चे हैं जो प्री क्वालिफाई करके ट्राई कर रहे हैं कि सर होगा नहीं होगा देखा जाएगा, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप लोग बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है ठीक है, ये है कि पेपर कैसा आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या आ सकता है, वो सब छोड़ दीजिए। आपके लिए एक ही चीज है बच्चों, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी आपको पहले भी नहीं पता था, आपको अब भी नहीं पता है, तो आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से कीजिए जैसे आप करते आए हैं। आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके क्या फायदा, इसमें चेंजेस करके क्या फायदे होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे पटवारी का पेपर जब लीक हुआ था उसके बाद बच्चों के मैसेज आने लगे, 80 से ऊपर हैं सर, 85 नंबर थे सर 90 मार्क्स थे। बच्चों ये होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, क्योंकि पेपर तो आसान था, पढ़ने वाले बच्चों के तो आएंगे ही आएंगे, 80+ तो था ही वो पेपर, ठीक है। लेकिन हाँ मैक्सिमम के उसमें आने थे 75 70 के मिड में थे। अधिकांश जो छात्र थे 75 से 70 के बीच लेके आ रहे थे, कोई 72, कोई 74, 76 ऐसे मार्क्स थे उनके। तो जो बच्चे ये कह रहे थे सर ऐसा, देखिए उन लोगों को मैं यही कहूंगा बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप 80+ लाए थे तो आपका हो ही जाता। पेपर लीक होने के बाद आजकल सोशल मीडिया है, कितनी जगह कितनी तेजी से फैल सकता है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो जो नकल किया गया हो, नकल किए गए लोग हो, वो आपके ही जिले से संबंधित थे, आपके जिले से ही फॉर्म डाला होता और आप यहाँ 80 लाए और वो पता लगा 85 लेके बैठा होता। ऐसे 4 लोग मिल जाते, आप मेरिट में पीछे आते। तो जिस चीज का हमें पता ही नहीं था कि फाइनली क्या होता, उस चीज के बारे में हमारा सोच के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उस चीज को हम इग्नोर करें, उस चीज को हम लोग माइंड से निकालें। हाँ आगे
आने वाले भविष्य में हम लोग सभी छात्र या एक शिक्षक होने के नाते हम ये उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की चीजें कभी हमारे सामने ना आए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं, मैं ना आए का ये मतलब नहीं कि चीजें अंदर अंदर ही भ्रष्टाचार हो रहा हो या कुछ हो रहा हो उसको दबा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति जो भी है, जो जिम्मेदार इंसान है, जो पद पे बैठा हुआ है, वो उस पद की जिम्मेदारी को समझे। वो कुछ भी गलत करने से पहले इतने हजारों लाखों बच्चों के चेहरे, गरीब परिवार के बच्चों के चेहरे को याद करे कि मैं इस तरीके के कृत्य कर रहा हूं, इस तरीके के काम कर रहा हूं। कोई बच्चा, किसी के माता पिता मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किराए के कमरों में रख के, दूर दूर घरों पे रह के, घरों से दूर रह के रात रात भर आंखें फोड़ के बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनका सिलेक्शन होगा, और मैं यहाँ पेपर ही लीक कर दे रहा हूं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको जब तक, क्योंकि देखो बच्चों सबसे पहले होती नैतिक जिम्मेदारी। आप किसी न किसी को उस जगह बैठाओगे जो पेपर प्रिंट करेगा, जो पेपर बनाएगा, कोई ना कोई बैठेगा वहां जिसके पास पेपर रहेगा। तो आप कितना सख्त कानून बना लीजिए, कैसी भी कार्यप्रणाली कर लीजिए, जब तक उस इंसान के अंदर नैतिक समझ नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कानून तो तब आता है ना, कानून क्या होता है, किसी को एक प्रकार से इस चीज के लिए कानून लाया जाता है कि वो डरे, उसको ऐसे कृत्य करने से डर लगे। ठीक है, इसीलिए कानून लाया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर जिम्मेदारी ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है, जो 2 महीने के अंदर इस प्रकार की कृत्य कर सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी। यानी बेहतर का मतलब, क्योंकि बच्चे बार बार जो है परेशान हो जा रहे हैं, ऐसा हो, वो कब होगा पेपर, ये है वो है। तो सिंपली मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों, पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि यही आपकी वास्तविक साथी है, यही आपकी जीवन भर की पूंजी है, यही आपकी जीवन भर की धरोहर है, यही आपकी लाइफ टाइम की कमाई है। क्योंकि जो आपने जहां पर आज आप स्टैंड करते हो, ये आपके ज्ञान की बदौलत है, ये आपके नॉलेज की बदौलत है, और इस आधार पे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होंगे इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, और आप सफल होंगे इसीलिए आप ये सोच रहे हैं क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बन जाएगा, आपकी फैमिली स्टेबल हो जाएगी, आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको एक बेफिक्र तरीके से आप लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस आधार पे आप लोग तैयारी करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखो चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी आती है, गलत चीज़ें होती हैं, उसके बाद तत्काल प्रभाव से अगर चीज़ें एक्शन ली जाए, बहुत बहुत धन्यवाद STF का। मैं फिर से कहूँगा जिसने इस मामले को तुरंत उजागर कर दिया, किसी और ने नहीं किया बच्चों, ये आपके STF ने किया। चाहते तो चीज़ों को दबा देते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं किसी आयोग का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। आप जो मेरे छात्र हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि देखिए, देखो ऐसा नहीं कि कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप रहना चाहिए। यानी जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ, यानी कहीं भी, मैं आपको फ्यूचर के लिए भी कह रहा हूं, जहां कहीं भी भविष्य में कभी आपको ये संकेत मिले कि पेपर लीक किया गया है, कोई पेपर में हेराफेरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तुरंत शिकायत कर दीजिए, तुरंत या आयोग में शिकायत करवाइए या STF को शिकायत कर दीजिए या सोशल मीडिया में वायरल कर दीजिए। करना चाहिए, यानी गलत को ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, हर चीज को फिर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। यानी जो आप जहां हो आप वहीं रह जाओगे, उसी चक्रव्यूह में घूमते रह जाओगे। इसलिए जांच होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है, मैं भी समर्थन करता हूं आप लोगों की बातों का, लेकिन प्रक्रिया भी निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यानी हम जिस प्रोसेस से, हमें एग्जाम भी चाहिए, हमें तैयारी भी चाहिए, हमें एग्जाम भी चाहिए, हमें रिजल्ट भी चाहिए, हमें नियुक्तियां भी चाहिए, ये भी होता है। यानी छात्र अगर पढ़ता है तो उसका जो अब एक ही एग्जाम में सब तो सफल नहीं हो पाते, जो सफल होता है उसके बाद उसको ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए, यानी उसकी नियुक्ति हो, उसकी ज्वाइनिंग हो, तब तो एक बात है। ठीक है, वरना हम यही लगे रहे, वहीं अटके पड़े, उसी चक्रव्यूह में घूमते रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो पटवारी लेखपाल का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या आगे फ्यूचर में दरोगा हो, RO ARO हो, लोअर PCS प्री हो, अपर PCS प्री हो, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले भविष्य में हम एग्जाम में भी बेहतर करेंगे, हम साबित करके दिखाएंगे कि हमारी मेहनत आज तक जितना हमने किया वो व्यर्थ नहीं थी। यानी हम इस आधार पे नहीं पढ़ रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपना झंडा, अपना परचम गाड़ के आएंगे। यानी हम दिखाएंगे, हम साबित करेंगे कि हाँ, हमने जो किया है उसका हमें परिणाम मिला, और हम इसी के साथ अपने माता पिता, गुरुजनों का, अपने मित्रों का सिर भी ऊंचा करेंगे। ऐसा संकल्प आप लोगों को लेना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप आगे बढ़ने लगेंगे, तो मान के चलिए एक न एक दिन आपके पास एक होप, एक सूर्य, एक किरण, यानी एक मतलब ऐसी उम्मीद की किरण आपके सामने आ जाएगी। आपकी मेहनत जब सही वक्त पर सही जगह टकराएगी तो चीजें आपके पक्ष मान लग जाएंगी। ठीक है, तो
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को माइंड से निकाल देना कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, एक ही चीज़ है इसके लिए। पेपर किस लेवल का बनेगा इसके लिए एक ही आंसर है, काला अक्षर भैंस बराबर। यानी ना आप तब जानते थे पेपर कैसा बनेगा, ना आप अब जानते हैं पेपर कैसा बनेगा, आप कुछ भी नहीं जानते। हाँ, जिसको जो नकल कर रहा है उसको पता होगा भाई कैसा है। अब जो नकल कर रहा था वो तो कभी नहीं निकलेगा, आप मान के चलिए, ठीक है। वो कुछ भी कर ले, उसका सिलेक्शन 10 जन्म में नहीं होगा अब, ठीक है। यानी मतलब ऐसे लोगों को तो हम खुद भी कहेंगे कि कभी ना हो ऐसे लोग सेलेक्ट, जो नकल करके, जो मेहनती छात्रों के हक को मार के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बच्चों कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, आप समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला फ्यूचर हमारा बेहतर होगा, हमारा भविष्य बढ़िया होगा, हमारे एग्ज़ाम बढ़िया होंगे, हम लोग फिर खड़े होंगे, हम लोग फिर पढ़ेंगे, हम लोग उसी जज्बे के साथ, उसी हुनर के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमने किया हुआ है। जितनी मेहनत हमने की है उसका परिणाम हमें मिलेगा। हम इस सकारात्मक एनर्जी, यानी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी हमें इस फील्ड में लगानी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 10, 15, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन अच्छे से पटवारी की तैयारी कीजिए। जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पोस्टपोन हुआ है वो 20 दिन यहाँ आपके कट जाएंगे। देखो आपका पेपर कब है, अप्रैल, 12 फरवरी तक आप यहाँ पहुंच जाओगे। उसके तुरंत बाद जिसका अच्छा हुआ वो तो मौज में रहेगा, जिसका किसी वजह से उतना इसको नहीं हो पाया, 5 मार्च तक उसको कनिष्ठ सहायक का विकल्प है, ठीक है। 5 मार्च के बाद तुरंत आपका 9 अप्रैल आने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीना, ठीक है। यानी आप एक एक महीने में तोड़ के इस पोस्टपोन को देखो, और पोस्टपोन हो गया सही भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ताकि आपको कभी जीवन में ये ना लगे कि अगर आपका किसी केस में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आपको लाइफ में ये नहीं लगने चाहिए था कि यार इस पेपर में ऐसा हुआ होगा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है, 2-3 महीने भले ही हमें और वेट करना पड़ेगा, तो हमें इसका पॉजिटिव भी मिलेगा। हम इस उम्मीद के साथ हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। बाकी कल आपकी साइंस की क्लास आएगी बच्चों, ठीक है। यानी कनिष्ठ सहायक की साइंस की क्लास आएगी। संडे संभावित है कि आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक आध रेस्ट मुझे भी चाहिए होता है, तो संडे संभावित है कि आपका ऑफ रहेगा। मंडे से एक नई प्लानिंग के साथ, क्योंकि कुछ क्लासेस पटवारी के लिए करंट अफेयर, अब जैसे पेपर पोस्टपोन हो गया, नई टीम आ रही है, तो हो सकता है कि करंट अफेयर में मैं जनवरी तक का आपको एंड करवाऊँ। यानी दिसंबर और जनवरी माह तक का हम लोग करंट अफेयर के पोर्शन को कवर कर लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम मार्च के आसपास, यानी मार्च स्टार्टिंग के तक का कवर करेंगे। और जो कनिष्ठ सहायक के बच्चे हैं वो उन लोगों को मैंने आज ही वीडियो दी है, पूरा समझाया है चीज़ों को कैसे आपको लेके चलना है, आप उस आधार पे उसको आगे लेके चलोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ आई होंगी और एक ही आंसर दोगे, पेपर कैसा बनेगा नई टीम के द्वारा, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।